6 है वो आपने सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ आर एस टी, ये इन्होंने आपको 3 सेट दिए, देन फाइंड आर डिफरेंस एस। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये पढ़नी है इसकी डेफिनेशन। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इनका आपस में डिफरेंस क्या होता है। कंसिडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन ए डिफरेंस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, इट इज़ रिटन एज a माइनस बी और a/b। ठीक है, इन दोनों तरह से इसको लिखा जाता है। किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल जी देखिए, ये आपको दिया गया ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सेट आर आपको ये मिला है और सेट एस जो है वो आपको ये मिला है। आपने इसका आर डिफरेंस जो है वो एस निकालना है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं r/s, और इस तरह से भी लिख सकते हैं r माइनस एस। ठीक है, अब इस वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आर में हैं वो एस में ना हो, ना मौजूद हो, हमने वो लिखने हैं। ठीक है, आपको इसको करने का क्या सॉल्व आपने किस तरह से करना है, आपने लिखना है r/s, फिर आपने आर जो एलिमेंट्स तो दिए हुए हैं आपने वो सेट लिखा 0 1 2 3, इसी तरह से दरमियान में स्लैश आ गया आपके पास। ऐसा आपको क्या मिला हुआ है 0 2 4। ठीक है, इसमें आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो आर में तो मौजूद हैं लेकिन वो एस में मौजूद ना हों। ठीक, अब आप देखें जैसे 0 इधर भी है 0 इधर भी है, आपने 0 नहीं लिखना। 1 इस आर सेट में है ना, तो आपने सिर्फ 1 लिखना है और उसके एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपका पहला सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे r/s है तो आपने r के एलिमेंट्स लिखने, s के नहीं लिखने। ठीक, अब देखें 2 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 नहीं लिखना। 3 r सेट में मौजूद है, s में नहीं है, तो इसलिए आपने यहाँ पे 3 लिख देना, बस ये इसका आंसर है। ठीक है जी, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यहाँ पे r सेट ये दिया हुआ है, s सेट ये दिया हुआ है, और अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे t सेट ही लिख लेते हैं। टी सेट आपके पास दिया हुआ आपकी बुक में 1 2 3 और 4। ठीक है, हम निकालते हैं t/s, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, आप इसको किस तरह से लिखेंगे, t/s इक्वल टू, सबसे पहले आपने टी सेट के जो एलिमेंट हैं वो लिखने हैं 1 2 3 4 स्लैश, फिर आपने जो s सेट है उसके लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें देखें मैंने आपको क्या बताया कि आपने टी वाला जो सबसे पहला आपको सेट दिया गया है उसको देखना है कि जो टी सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो एस सेट में ना हों, वो आपने निकाल के रखने हैं। अब ये देखें यहाँ 1 है ना टी सेट में, या नहीं है, तो अब यहाँ 1 लिखेंगे। इसके बाद देखें 2 इस सेट में भी है और 2 इस सेट में भी है, तो आपने 2 नहीं लिखना। नेक्स्ट आपके पास है 3, इस सेट में 3 है, इस सेट में नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए 4 इस सेट में भी था और 4 इस सेट में भी था, इसलिए हमने 4 नहीं लिखा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि दोनों सेट्स के जो कॉमन है उनको छोड़ के जो पहले सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, अब आपकी बुक पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 ये आपने अपने नोट्स के ऊपर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और अभी तक हम जितना भी पढ़ चुके हैं मैथ्स का उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको जो इसका टेस्ट भी दिया जाएगा, टेस्ट आपका एक एक टॉपिक करके लिया जाएगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। टेस्ट जो आपका जब होगा वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।